पिछले 5 व्याख्यानों में हमने शुकनासोपदेश को देखा। बाणभट्ट की कादंबरी का ये भाग है और ये बड़ी ही श्रेष्ठ चीज़ इस प्रकार से है कि आप ये मान लीजिए कि जो गुणवान लोग हैं उन्होंने हम जैसे जिनको कि बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम पड़ती हैं उनके लिए कुछ चीज़ें इस तरीके से प्रस्तुत की कि अगर उनको सीधे शब्दों में प्रस्तुत किया जाए तो व्यक्ति को ठीक से क्या है कि उसको कड़वी दवा हो तो वो ज़्यादा कड़वी लगती है। तो कहते हैं कि कैप्सूल भी जो ज़्यादा कड़वा होता है उसको वो किसमें शुगर कोटेड टैबलेट बना के खिलाते हैं या रबर से कोटेड करके वो हमें दिया जाता है कैप्सूल। तो बाणभट्ट ने बड़े सुंदर शब्दों में इन चीज़ों को यहाँ प्रस्तुत किया। ये हमारा सौभाग्य है कि हम संस्कृत साहित्य के विद्यार्थी हैं और उसमें हमको इन सारी चीज़ों का लाभ इस प्रकार से मिलता रहता है। हमें उपदेश इतने स्वाभाविक रूप से मिलते रहते हैं कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता है कि हमारे संस्कारों में कब परिवर्तन आ जाए। अगर हम ऐसे विषयों को पढ़ते रहते तो ये सबसे बड़ा ये हमारा अपना लाभ है। क्योंकि अगर हमने लक्ष्मी के बारे में इतनी सारी चीज़ें सुनी हैं, पीएचडी के बारे में जो सुना वो तो जाने दो, जो मैंने कहा कि आपको कैसे विषय का विस्तार करना, आपको कैसे विषयों का विवेचन करना, लेकिन जब हम कुछ चीज़ें इस तरीके से सुनते हैं ना तो उसके भी संस्कार हमारे अंदर अवश्य जाते हैं। तो बात चल रही थी कि जिन राजाओं के पास थोड़ी सी संपत्ति होती है वो ऐसे राजा जो लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, जो लोग उनकी साथ देवताओं जैसा व्यवहार करते हैं, ये शब्द का प्रयोग किया है। स्तौति योवा महात्म्यम उद्भावयन्ति, और जो उनके महात्म्य को ही हमेशा प्रस्तुत करते रहते हैं तो उनके साथ तो बड़ा अच्छा व्यवहार होता है। इससे आगे हम शुरू कर रहे हैं। किं वा तेषां सांप्रतम, किं वा तेषां सांप्रतम, अरे भाई ये तो एक प्रकार के लोगों की बात हुई। दूसरे प्रकार के जो लोग हुआ करते हैं उनकी स्थिति किस प्रकार की होती, तो कह रहे हैं येषाम अति नृशंस उपदेश निर्घृणम कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम। मैंने आपसे उस दिन इस वाक्य का तो अर्थ हमने किया था, फिर हमने उसको बंद किया था कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ना वो राजनीति का ऐसा ग्रंथ है जिसमें आप ये मान लीजिए कि कठोर से कठोर बातें कही गई। जैसे उस दिन मैंने एक उदाहरण दिया था कि कौटिल्य कहते हैं आत्मानं सततम रक्षेत दारैरपि धनैरपि, कि व्यक्ति को अपनी रक्षा हर तरह से करनी चाहिए, चाहे पत्नी का भोग देना पड़े और धन का भी भोग देना पड़े तो भी अपनी रक्षा कर लेनी चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि पति वो भरता है, पाती थी पति, अगर वो रक्षा करता है तभी वो पति कहा जाता है। तो आप धर्मशास्त्र की अगर बात मानते हैं तो वो एक अलग बात कहता है, लेकिन अगर आप नीति शास्त्र की बात मानते हैं तो नीति शास्त्र अलग कहता है। लेकिन नीति शास्त्र में जब आप राजनीति शास्त्र की बात करते हैं तो बातें बदल जाया करती हैं। और चाणक्य ने जो बातें कही वो राजनीति के संदर्भ में कही। उन्होंने जो बातें कही हैं वो लोगों के लिए कम, राजनीतिक लोगों के लिए ज्यादा है। और जब आप राजनीति की बात करते हैं ना तो राजनीति और प्रजा इन दोनों के धर्म अलग अलग हैं। आप महाभारत उठा के देखें तो वहां महर्षि वेदव्यास कहते हैं असंतोषः श्रियो मूलम। असंतोष ये श्री यानी आपकी सिद्धि, आपकी समृद्धि का एकमात्र साधन है। असंतोषः श्रियो मूलम। और हमको सबको क्या सिखाया गया? संतोषम परमं सुखम, कि संतोष में ही सबसे बड़ा सुख है। तो जिसमें सबसे ज्यादा श्री समृद्धि है, अगर आप उसी को
हमारे लिए कह रहे हैं कि नहीं, ये तो असंतोष तो नहीं रखना चाहिए, व्यक्ति को तो संतोष करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि राजाओं के लिए की नीतियां अलग हुआ करती है, मनुष्यों के लिए धर्मशास्त्र है और राजाओं के लिए राजनीति शास्त्र, राजनीति ही उनका धर्म है। तो यहां जब हम इन बातों को पढ़ते हैं तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। तो कहते हैं कि कुछ इस प्रकार के राजा हुआ करते हैं कि जो कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम, कौटिल्य शास्त्र को प्रमाण मानते हैं, पर कौटिल्य शास्त्र के वैशिष्ट को बताते हुए कहते हैं उपदेशम निर्घृणम, जिसमें अत्यंत निघृण उपदेश दिए गए। अब देखिए, बाण भट्ट के समय में भी, जैसे अभी कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई चाणक्य तो स्त्रियों की बड़ी निंदा करते हैं, वो तो स्त्रियों को कुछ समझते ही नहीं है। नहीं, चाणक्य की नीति के संदर्भ में भी बाण भट्ट को भी ऐसा लगता है, वो भी लिखते हैं ये शाम अति नृशंस प्रायः उपदेश निगुणम, जिनमें अधिकांशतः नृशंस प्रकार के और निर्घृण, जिसमें प्रेम नहीं होता है, जिसमें हमारी भावनाओं की कदर नहीं होती, जो अधिक प्रैक्टिकल हुआ करते हैं, इस प्रकार के उपदेश हैं। और उस कौटिल्य शास्त्र को कुछ लोग अपना प्रमाण मानते हैं कि उसके आधार पर चलेंगे। आगे कहते हैं अभिचार क्रिया क्रूरैहि, अभिचार क्रिया क्रूरैक प्रकृतयः पुरोधसो गुरुवा, या फिर ऐसे गुरुओं का उपदेश माना जाएगा। कैसे गुरुओं का? जो अभिचार क्रिया क्रूरैक प्रकृतया, अभिचार कहा जाता है किसी को वश में करना, जादू टोना टोटका। अथर्ववेद में बहुत सारे इस प्रकार के मंत्र हैं, इस प्रकार की चर्चाएं हैं। तो ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों के गुरु ऐसे होते हैं, पुरोधसो गुरुवा, उनके पुरोहित, और गुरुवाह का अर्थ होता है जिनकी की आज्ञा का पालन करेंगे। तो उनके पुरोहित कैसे होते हैं कि अभिचार क्रिया क्रूरैक प्रकृतया, जो अभिचार इत्यादि की क्रियाएं करके, और वो कैसी क्रियाएं हैं? क्रूर क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं में कई बार किसी की बलि चढ़ाना, किसी का मारण, किसी का उच्चाटन, किसी को वश में करना। मैं तो सरप्राइज हुआ, कल मैंने एक टीवी के ऊपर नीचे एडवर्टाइजमेंट की फुटनोट पढ़ रहा था। एडवर्टाइजमेंट नीचे नीचे आ रही थी और उस एडवर्टाइजमेंट में ये लिखा हुआ था, आगे लिखा था एडवर्टाइजमेंट, और उसके बाद लिखा था कि पत्नी को बस में करना हो, पति को बस में करना हो, प्रेमी को बस में करना हो। मैं कहा पहले तो ये पेपरों में आया करते, तो टीवी के नीचे भी फुटनोट चलने लगी है। तो सिद्ध ज्योतिषी के पास जाइए, और सिद्ध ज्योतिषी का मोबाइल नंबर दिया हुआ है। तो कुछ इस प्रकार के लोग हुआ करते हैं। तो वो कहते हैं अभिचार क्रिया क्रूरैक प्रकृतयः पुरोधसा, ऐसे पुरोधसों को, ऐसे पुरोहितों को वो अपना गुरु मानते हैं। अब भैया जब जिनके गुरु ऐसे होंगे तो शिष्य कैसे होंगे, तो आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार की इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि पराभिसंधान परामंत्रण उपदेष्टारा, इनको उपदेश देने वाले जो इनके मंत्री होते हैं, जो इनके सहायक होते हैं, जो इनके मददगार होते हैं। भाई राजा अकेला तो राज्य नहीं करता, उसको मंत्री चाहिए, पूरा मंत्रिमंडल होता है। लेकिन इनके मंत्रिमंडल भी कैसे होते हैं? अभिसंधान परा मंत्री, दूसरों को कैसे नोच लें, उनके पास से कैसे अपहरण कर लें, उनसे क्या कैसे छीन लें। आप एक विचार कीजिए, जो लोग राजनीति में आते हैं, खुद नौकरी नहीं कर रहे हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे उनके बच्चे हों, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी, ये कोई भी अपनी नौकरी तो नहीं कर रहे हैं कि उनको उसकी सैलरी अलग से मिल रही जिसके उनके घर चल रहे हैं। तो इनके पास इतना धन आता कहां से है? ये इतने धनी होते कैसे? आप समझ लीजिए कि सरकार की तरफ से जो पैसा उनको मिलना है, उस पैसे से तो उनको
उनको जनता के विकास के कार्य करने हैं, तो उसको तो मान लीजिए 2 करोड़ 5 करोड़ जो भी मिले वो तो उनको अपने घर पे नहीं रखना है। अब सैलरी जो मिला करती है वो सैलरी तो हम प्रोफेसर से तो कम है उनकी सैलरी। तो जितना पैसा हमारे पास, और हमारी तो 25 साल की सर्विस हो गई मान लीजिए, मुझे तो पढ़ाते पढ़ाते 27 साल हो गए हैं। तो ये तो इतने साल से नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो तो जब चुनाव जीतेंगे और संसद सभ्य बनेंगे या सांसद बनेंगे या धारासभ्य बनेंगे तब उनको मिलेगी ना एक सैलरी। लेकिन जिस बार वो चुनाव हार गए उस बार तो कुछ नहीं है, वो 5 साल तो उनको बैठे रहना है, फिर इतना पैसा आता कहां से? एक ही कारण है जो यहां पे बाण भट्ट लिखते हैं, पराभिसंधान परा। उनका कार्य ही ये होता है कि लोगों के पास से कैसे, कहां से, कितना, कब और कैसे निचोड़ा जा सकता है, वो उनको अच्छी तरीके से पता। आप जाइए उनके पास कि मुझे थोड़ा सा काम है, हो जाएगा काम, जरा सेक्रेटरी से मिल लेना, जाके आप बाहर जाएंगे वो बता देंगे। एक घटना आपको बताऊं कि कॉरपोरेशन के अंदर किसी का मकान था, उसके मकान पे एक नोटिस आ गई और नोटिस कॉरपोरेशन ने दी कि भाई आपके मकान में कुछ इस तरीके से छज्जा वगैरह बाहर है, आपको उसको हटाना चाहिए, अगर आप नहीं हटाएंगे तो हम आके तोड़ जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने एस्टीमेट लगाया कि मेरा छज्जा जो है लगभग ₹1,00,000 का खर्चा हुआ है, इसमें अगर हम इसको तोड़ेंगे तो थोड़ा ₹1,00,000 का मेरा नुकसान हो जाएगा। तो उसने कॉरपोरेशन में बात की तो कॉरपोरेशन वाले ने कहीं ये कह दिया कि आप ₹1,50,000 दे दो तो हम केस को रफा दफा कर दें। अब वो व्यक्ति वहां से राजनेता के पास गया इस कंप्लेन को लेकर के, तो कंप्लेन तो अपनी जगह रही, राजनेता ने कहा, जो कॉर्पोरेटर वगैरह हुआ करते हैं, कि ठीक है हम आपका काम करवा देंगे। अब काम करवा देंगे ये उन्होंने कह दिया, उन्होंने एक फोन कर दिया, काम हो गया कि ठीक है, वो केस बंद हो गया और उनके पास तीसरे दिन पहुंचे जाके कि आपको ये ₹1,00,000 देना है। बोले किस चीज़ का? बोले आपने उस काम के लिए बोला था ना, वो काम आपका हो गया। अरे तो वो बोला यार ₹1,00,000 का तो मेरा काम नहीं था, 1,50,000 वो मांग रहे थे, ₹1,00,000 आप मांग रहे, तो यहाँ भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हुआ? तो स्थितियां इस प्रकार की हैं कि आप एक जगह भ्रष्टाचार से बच के दूसरी जगह किसी के पास जाते हैं, वो उससे ज्यादा भ्रष्ट बना हुआ बैठा होता है। अब आप देखिए इस समय चल रहा है, अभी तक कंगना राणावत के मकानों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब उसके मुंबई में बीएमसी वाले पहुंच गए हैं, वो उसकी जांच पड़तालें शुरू हो गई कि इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना छोटा है, इसका बाथरूम इतना होगा, इसका इतना होगा। और अब अगर आप किसी सरकार के विरुद्ध बोलते हैं तो ये सारी चीज़ें शुरू कर देते हैं लोग। तो इनको ये सारी चीज़ें पता होती हैं कि किसी का किस प्रकार से किसी को लूटा जाए, किस प्रकार से किसी के साथ वो किया जाए, ये सारी चीजें इनको पता होती हैं। और ऐसे मंत्री इनके उपदेष्टा, इनके सहायक होते हैं, इनको उपदेश देने वाले होते हैं। देखिए ये दूसरे प्रकार के राजनीतिज्ञों की बात हो रही है, एक प्रकार के राजनीतिज्ञों की बात ऊपर खत्म हो चुकी है। किंवा तेसाम सांप्रतम, इनमें से जो दूसरे प्रकार के होते हैं उनकी चर्चा इन्होंने शुरू की। वो कैसे होते हैं कि या तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र को प्रमाण मानते हैं जिसमें अत्यंत कठोर कठोर राजनीतिक बातें की गई। इनके गुरु होते हैं तो ऐसे पुरोहित इनके गुरु होते हैं जो उच्चाटन, मारण और इस प्रकार की सारी क्रियाएं करने में दक्ष होते हैं। या इनके मंत्री ऐसे होते हैं, इनके सहायक ऐसे होते हैं जो इसी चीज में कौशल्य रखते हैं कि दूसरों के धन को कैसे उनके पास से छीन लिया जाए, झपट लिया जाए, कैसे उनके पास से मिल जाए। नरपति सहस्त्र भुक्तो जितायाम, ये आप देख पा रहे हैं ना, नरपति सहस्त्र भुक्तो जितायाम लक्ष्म्याम आसक्ति। अब इन लोगों को अच्छी तरीके से पता है रावण जैसा भी नहीं रहा और उसको मारने वाले राम जैसे भी। यहां पे महाभारत के युद्ध के लिए मजबूर करने वाला दुर्योधन भी नहीं रहा और यहां रहे तो धर्मराज युधिष्ठिर भी नहीं। इस पृथ्वी पे से सबको जाना पड़ा। तो ये राजलक्ष्मी तो कैसी है? नरपति सहस्त्र भुक्तो जिताया,
हजारों राजाओं ने, सहस्त्र का अर्थ होता है हजार, नरपति यानी राजाओं ने भुक्त, जिसका भोग करके उज्जितायाम, जिसको छोड़ दिया, क्योंकि किसी के साथ तो ये जाने वाली नहीं है, और जब साथ नहीं जाएगी, यहीं रह जाएगी, और यहां रहेगी तो राजा तो चले गए लेकिन लक्ष्मी तो रह गई। तो हजारों राजाओं ने जिसका उपभोग करके जिसको छोड़ दिया है, उस लक्ष्मी के प्रति ये लोग आसक्ति रखते हैं। ये दूसरे पक्ष की बात चल रही है, जो थोड़े कठोर होते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को मानने वाले, जिनके गुरु लोग क्रूर कर्म करने वाले होते हैं, जिनके मंत्री लोगों को लूटने वाले होते हैं, और जिनकी लक्ष्मी के प्रति कैसी आसक्ति होती है, ये जानते हैं कि लक्ष्मी किसी के साथ नहीं जाती है, फिर भी उसके प्रति आसक्ति होती है। मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोगा, इनकी रुचि किसमें होती है? मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोगा, पढ़ेंगे भी ना और इनकी रुचि भी होगी तो किसमें होगी कि कैसे करके किसको किसमें लूटा जाए, कैसे किसको मारा जाए, कैसे किसके पास से हमें क्या अधिक से अधिक मिल सकता है। तो इस प्रकार से मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोगा, इनका रुचि का विषय यही होता है। इस प्रकार के शास्त्रों में इनका अभियोग का अर्थ है रुचि होती है। सहज प्रमा आर्द्र हृदयानुरक्ता भ्रातर उच्छेद्या, पराकाष्ठा कहां तक की है भाई? भाई के साथ तो व्यक्ति का स्नेह कैसा होता? सहज प्रेम। मित्र के साथ संबंध आधारित होता है, धीरे धीरे संबंध बनता है। लेकिन भाई के साथ का प्रेम तो किस प्रकार का होता है? आप कल्पना कीजिए, सहोदर हैं, जन्म से ही एक माँ के गर्भ में रहे हैं, एक माँ के गर्भ से बाहर आए हैं, एक माँ ने संस्कार दिया है, एक ही घर में बड़े हुए हैं, उस घर में कभी एक थाली में खाया है, कभी एक साथ झगड़े हैं, कभी एक साथ उन्होंने सारे काम एक साथ किए। तो इनके बीच का जो सौहार्द होता है, इनके बीच का जो प्रेम होता है, ये इसको सहज कहा है, सहज प्रेम। क्या कहते हैं कि सहज प्रेम। ये अस्वाभाविक नहीं है, इसमें स्वाभाविकता है। ये जन्मजात, क्योंकि यहां रक्त संबंध है, यहां ब्लड रिलेशन के साथ साथ आप ये कहिए कि यहां जेनेटिक से लेकर के जितने रिलेशन, सारे रिलेशन, इसलिए ये स्वाभाविक प्रेम है। आर्द्र हृदयानुरक्ता, जब स्वाभाविक प्रेम है तो हृदय उससे हमेशा आर्द्र का अर्थ होता है गीला रहना है। और उन भाइयों का उच्छेद्य, ये राजनीति ऐसे भाइयों को भी समाप्त करवा देती है। ध्यान दीजिएगा, इस राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। इनका कहना क्या है कि जिनसे सहज प्रेम होता है या जिनके प्रति हृदय हमेशा आर्द्र अनुरक्त रहता है, ऐसे भाइयों का भी उच्छेद जिसमें हो जाता है, ऐसे भाइयों को भी जिसमें मरवा दिया जाता है, ऐसे भाइयों, आप सिर्फ औरंगजेब पे ये आरोप नहीं लगा सकते। आप ये आरोप सिर्फ औरंगजेब पे नहीं लगा सकते। जितने सफल राजा, जितने सफल राजा, उन सभी राजाओं के साथ ये चीज आप पाएंगे कि उन्होंने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अपने भाइयों के साथ, ठीक है उनको मरवा नहीं दिया तो अत्याचार किया। भाई आप याद कीजिए, रामायण का प्रसंग है, कैकेयी ने क्यों भरत के लिए राज्याभिषेक मांगा, क्यों राम के लिए वनवास मांगा? आप कहेंगे कि मंथरा ने कहा। अरे भाई, मंथरा भी अगर इनलॉजिकल बात करती, जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता, तो वो बात कैकेयी के गले नहीं उतरने वाली थी। लेकिन उस बात में लॉजिक था। ये बात अलग है कि अयोध्या और राम ऐसे थे कि वहां जाके ये बात आपको इनलॉजिकल लगती है। लेकिन सामान्य स्थानों पे, सामान्य परिवारों में, सामान्य राजवंशों में तो यही हुआ करता है ना कि अगर बड़ा भाई राजा बन जाए तो अन्य भाई उसके सामने कैसे बन के रह जाते हैं? बिल्कुल सेवक बन के रह जाते हैं,
दास बनते रहे। ये बात अलग है कि राम के साथ भी लक्ष्मण हमेशा सेवक की तरह रहे हैं। राम के साथ भरत और शत्रुघ्न भी, उन्होंने बड़े भाई को अपना प्रभु और खुद को सेवक बना के रखा, लेकिन हम उनको भाइयों का प्रेम ही कहते हैं, हम उसको सेवक नहीं कहते। ये हमारा दर्शन है, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन अगर आप बात करें सामान्य रूप से, हम या आप हों और हमको या आपको इस प्रकार से अपने भाई के सानिध्य में रहना पड़े, क्या हम रहने के लिए तैयार हैं? जैसे लक्ष्मण रहे या जैसे भरत शत्रुघ्न रहे, हम आप रहने के लिए तैयार हैं? नहीं तैयार हैं। इसीलिए तो प्रश्न है, आज भी ये प्रश्न खड़ा हुआ जो उस समय था। और राजनीति में तो ये स्थिति और खराब हो जाया करती है। तो कहते हैं ऐसे लोग जो सहज प्रेम, आर्द्र हृदय, अनुरक्त भाइयों की भी जहां हत्या करवा दी जाए, उनका उच्छेद कर दिया, उनको समाप्त कर दिया जाए, तदेव प्रायाति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्त्र दारुणे राजतंत्रे। ये राजतंत्र होता ही ऐसा। मैं कह रहा हूं राजनीति ऐसी। कितने भी अच्छे नरेंद्र मोदी बने रहे, लेकिन बेचारे आडवाणी की क्या गलती थी कि वो इनको आगे लेके आए? उनकी भूल यही हो गई ना कि उन्होंने इनको आगे बढ़ने दिया। बेचारा, अरे नहीं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो बनवा सकते थे ना आप उसको, लेकिन नहीं। मतलब शिक्षक दिन पे आपने अगर 50 अच्छे संदेश देखे होंगे तो एक संदेश तो ये भी देखा होगा कि किसी भी शिष्य को आगे बढ़ाने से पहले आडवाणी का चेहरा रखेंगे कि भाई ये राजनीति है। यहां कोई भी कितना भी श्रेष्ठ बना रहे, वो किसी का सगा नहीं होता। राम ही ऐसे थे कि जिन्होंने बाली को मारा तो उसके छोटे भाई सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया, रावण को मारा तो उसके छोटे भाई विभीषण को लंका का अधिपति बनाया। और इसीलिए राम श्रेष्ठ हुए, इसीलिए राम राम। बाकी तो राजनीति में ऐसा नहीं हुआ करता। तदेव प्राया अति कुटिल कष्ट। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए। तदेव इस प्रकार, तदेव इस प्रकार, प्राय अधिकांशतः, अति એટલે અત્યંત, कुटिल कष्ट, चेष्टा, सहस्र हजारों, दारुणे, दारुण कर तो पता है, राज्यतंत्र, ऐसा ये राज्यतंत्र होता है। अस्मिन महामोहांधकारिणी, इस अत्यंत महा એટલે बहुत ज्यादा, मोहांधकारिणी, मोह रूपी अंधकार में जो राजलक्ष्मी आपको डुबो देती है, और च यौवनी, और ऊपर से युवावस्था, करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, कि ये सारी चीजें, ये राजलक्ष्मी, यही सारी चीजें इस प्रकार की हैं कि व्यक्ति को किसी काम का न छोड़ें, और उसमें भी ये सब कुछ युवानी में मिल जाए तो फिर तो ये बात ही क्या है? कुमार, अब संबोधन पे आते हैं। यहां तक चर्चा की, फिर कहते हैं कुमार, हे चंद्रापीड़, यथा प्रयते था यथा नोप्य तथा प्रयते था। चंद्रापीठ को सब बता दिया कि लक्ष्मी का ऐसा, राजनीति का ऐसा, राजलक्ष्मी का ऐसा, इनका सबका क्या है। लोग तुम्हारे आसपास होंगे तो कैसे लोग होंगे, लोग तुम्हारे साथ चाहेंगे तो किस प्रकार की बातें चाहेंगे, लोग जब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे तो प्रशंसा इसलिए नहीं होगी कि तुम प्रशंसा के पात्र हो, वो तुम्हारी प्रशंसा इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि वो चाहेंगे कि तुम्हारे पास से उनको लाभ मिले, वो चाहेंगे कि तुम्हारे पास से उनको बहुत सारी ऐसी चीजें जो प्राप्त। तथा प्रयते था, तुमको ऐसे प्रयत्न करने चाहिए, यथा नोपहस्य से जने ही, जिससे लोग तुम्हारी हंसी नहीं उड़ाएं, ना निंद्य से साधु भी, सज्जन लोग तुम्हारी निंदा ना करें, ना धिक्रियते गुरु भी, तुम्हारे गुरु कभी तुमको धिक्कार ना करें, नोपलभ्य से सुहृद भी, आपके सुहृद मित्र आपको कभी उपालंब ना दें, नो सोच से, न सोच से विद्वद भी, विद्वान कभी आपके कार्यों के ऊपर
सोच व्यक्त ना करें कि यार ऐसा थोड़े ही किया जाता है। देखिए कितनी बात है। आप बाण भट्ट को जब पढ़े ना, ये चीज आपको मिलेगी, दंडी में भी मिलेगी, अगर आप 10 कुमार चरित्र के बाद देखेंगे तो मिलेगी। लेकिन बाण भट्ट में ये चीज जिस प्रकार से है, तथा प्रयते था, ऐसे प्रयत्न करो, नोपहस्यते जने, लोग तुम पे ऐसे नहीं, ना निंद्य से साधु भी, साधु लोग तुम्हारी निंदा ना करें, ना धिक क्रियते गुरु भी, गुरु तुम्हें धिक्कार ना करें, नोपलंब से सुहृद भी, तुम्हारे मित्र कभी तुमको उपालंब ना दें, ना सोच्य से विद्वत भी, विद्वान तुम्हारे कार्यों के ऊपर कभी सोच ना करें, यथा च न प्रकाश्य से विटैहि, विट इति काम प्रिय काम मित्र, ये शास्त्रे सुप्रसिद्ध अस्ति। जो आपके यानी काम शास्त्र के जो आपके मित्र होते हैं उनको विट कहा जाता है। काम सखा भी कह सकते हैं आप उनको, कि आपके अंतरंग, आपके किसी को पटाना है तो कैसे पटाना है और उसमें फिर उसकी मदद, तो ऐसे विट लोग होते हैं। तो विट का एक अर्थ होता है काम क्रियाकलाप। यथाचाना प्रकाश से विटई, कुछ लोग इतने अंध हो जाते हैं ना कि जब 4 लोगों के बीच में वो होंगे ना और उनकी दृष्टि किसी स्त्री पे जाएगी तो स्त्री को ऐसा लगता है कि जैसे ये मुझे देख नहीं रहा है, ये मुझे खाना चाह रहा है, ये मुझे खरोचना चाह रहा है, ये मुझे नोचना चाह रहा है, मतलब आंखों से ऐसा महसूस होता है। एक इंसान जो है वो भूखा भेड़िया लगता है, छोटे बालकों को देख करके, स्त्रियों को देख करके, किसी के पास धन देख लें तो उसके धन को देख करके, ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ जो काम की बात की गई है तो ये तो सीधा पुरुष का स्त्री के संदर्भ में है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पुरुषों की तरफ से स्त्रियों के लिए होता है, स्त्रियों की तरफ से पुरुषों के लिए भी ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि ये तो वायसा वर्ष संबंध है। तो यथा च न प्रकाश्य से विटे, विट लोग, विट यानी जो काम सखाएं, वो कभी जिसके लिए आपकी लोगों के बीच में आपको हास्यास्पद न बना दें। क्योंकि क्या होता है कि और सारी चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन जब इसका नंबर आता है तो लोग बड़ी चर्चाएं करते हैं, और ये चर्चाएं ऐसी होती हैं जो दूर तक जाती हैं। तो ना प्रकाश से का अर्थ ये है कि ये एक आपकी बुराई का माध्यम न बन जाए, ये आपकी प्रसिद्धि का माध्यम न बन जाए। फिर भले आप ये कहें कि बदनामी हुई तो क्या नाम ना हुआ, बदनाम में भी तो नाम है ना। तो इस प्रकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ना प्रहस्य से कुशल है, जो होशियार लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो कहीं आपकी हंसी ना उड़ाएं। ना स्वाद्य से भुजंगई, भुजंग तो सर्प को कहते हैं। तो सर्प का वैशिष्ट क्या है? 2 वैशिष्ट हैं। सर्प को हम दो तरीके से जानते हैं। एक वो द्विजिह्व है, उसके 2 जीभ हैं। यानी जो लोग इस प्रकार के होते हैं कि आपके सामने आपके जैसी, दूसरों के सामने दूसरों जैसी बात करते हैं ना, उनको भी भुजंग कहा जाता है। याद है हर्षचरितम में बाण भट्ट के लिए शब्द का प्रयोग हुआ। बाण भट्ट के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। इनके अमित्रों ने राजा के पास ये समाचार भिजवाए थे कि सहतु भुजंगा, कि बाण भट्ट नहीं, वो तो भुजंग है। तो यहाँ भुजंग शब्द का अर्थ होता दो जीभ वाले जो लोग होते हैं, 2 जीभ, वो इसके सामने इसके जैसे, उसके सामने उसके जैसे। और दूसरा अर्थ है, मैंने आपसे कहा कि विषधर होते हैं, वो विषैले होते हैं। तो जो इस प्रकार के लोग हैं कि आपके सामने मीठे मीठे और आपके पीछे गलत व्यवहार करने वाले हैं, नास्वाद्य से, वो कहीं आपका उपयोग तो नहीं कर रहे हैं, वो कहीं आपका आस्वाद ना कर जाएं, यानी वो आपका उपयोग ना कर लें। जहां उनको अच्छा लगा वहां आपको आगे कर लिया, और जहां नहीं अच्छा लगा वहां पीछे कर दिया। एक कथा महाभारत में आती है, हनुमान जी ने भीमसेन को रोक दिया। तो हनुमान जी तो बानर के वेश में थे, भीमसेन तो अपने बड़ी मस्ती में थे, क्योंकि उनकी प्रियतमा द्रौपदी ने उनसे आज एक फरमाइश की थी कि हमारे लिए सुवर्ण के कमल ले आओ, जाके वो लेने के लिए वो निकले हुए हैं। तो जब बानर को बीच में बैठे देखा तो उसको परिचय देते हैं कि मेरे बड़े भाई हनुमान हैं,
यानी वानर को अगर परिचय देना है तो आप किस प्रकार से परिचय देंगे कि मेरे बड़े भाई हनुमान हैं। ये एक व्यक्ति का स्वभाव होता है। वो अगर किसी पुलिस वाले को परिचय देगा तो जैसे मैं कहता हूँ कि नहीं मेरा साला भी पुलिस में है, अगर पुलिस वाले को परिचय देना तो इस तरीके से दिया जाएगा। अगर कोई प्रोफेसर हो तो उससे क्या कहा जाएगा, अरे मैं भी प्रोफेसर हूँ। किसी आर्मी वाले से परिचय करवाना हो तो मेरे पिताजी आर्मी में थे। हाँ, आदमी क्या है कि एक संबंध ढूंढता है। किस लिए? क्योंकि वहां उसको सॉफ्ट कॉर्नर चाहिए, वहां उसको थोड़ा कुछ लाभ चाहिए। इस तरीके से लोग अपने परिचय दिया करते हैं। और ऐसे लोगों के लिए यहाँ शब्द का प्रयोग है भुजंगई, जो दो जीभ रखते हैं कि जहां जैसी अनुकूलता है, वैसे तो कहना नहीं चाहिए लेकिन अधिकांश लोगों की स्थिति से प्रकार कि वो लाभ लेने का अवसर ही ढूंढते रहते, कब कहां से कैसे लाभ मिल जाए। और जो व्यक्ति लाभ के अवसर ढूंढता है वो सभी इस कैटेगरी में आते हैं, भुजंगई। तो भैया ऐसे लोग जो हैं वो कहीं ना आस्वाद्य से तुम्हारा लाभ ना ले जाएं। नाव लुप्त से सेवक वृकई ही, और सेवकों में जो वृक कहते हैं शियार को है, बल्कि वरु शब्द का प्रयोग होता है, वरु को बोलते हैं, शियार को तो नहीं। वृक का अर्थ होता है वरु। हमारे यहाँ उसको बोलेंगे भेड़िया, हिंदी में भेड़िया बोलते हैं, गुजराती में वरु कहवाय। तो वृक की तरह सेवक वृकई, जो सेवक ऐसे हैं, वृक जैसे जो सेवक हैं, नाव लुप्त से, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो आपका नाम ले लेके और लोगों को चर खाएं। क्या होता है वृक की विशेषता, क्या होती है इसकी विशेषता, क्या होती है कि ये शेर का या किसी के द्वारा किया हुआ शिकार जो है ना, मौका मिल जाएगा तो खींच के ले जाएगा। ये शिकार करके कम खाता है, ये शिकार किया कराया ज्यादा उसका भोग करता है। तो ऐसे जो सेवक लोग हैं जो वृक्ष की तरह तलाश में रहते हैं कि कहाँ मौका है, इसमें से इतना नोच लो, इतना खींच लो, इतना कर लो, ऐसे लोग कहीं तुम्हारे साथ में अपना फायदा ना कर जाएं। ना वंच से धूर्त ही, धूर्त लोग आपकी वंचना यानी आपको ठग ना लें। ना प्रलोभ्य से वनिता भी, कहीं स्त्रियों के प्रलोभन में नहीं आ जाना। क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक सफल स्थान पे है ना, तो बहुत लोग आपके आगे पीछे। ये दोनों के लिए लागू पड़ता है, स्त्री के लिए भी पुरुष के लिए भी। क्योंकि आज तो स्त्रियां भी सिर्फ गृह जीवन में नहीं है। मैंने कल जो व्याख्यान लिया उसमें ये कहा कि मनुस्मृति ये कहती है कि सतयुग में धर्म अलग था, त्रेता में धर्म अलग था, द्वापर का धर्म अलग है, और कलयुग का तो धर्म बिल्कुल ही अलग है। तो हर युग के हिसाब से धर्म में परिवर्तन आते रहे। तो मैं तो ये कहता हूं कि जब ये नियम है कि युग के साथ धर्म में परिवर्तन आते हैं, तो भाई आप मान के चलिए ना कि कलयुग के भी तो बहुत सारे भाग हो सकते हैं और उसमें भी तो परिवर्तन आते रहते हैं। आज आप कहें कि स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो ये तो कोई धर्म की शिक्षा नहीं, ये तो धर्म की शिक्षा नहीं है। मैं संस्कृत का प्रोफेसर हूँ, मनुस्मृति पढ़ा है, याज्ञवल्क्य स्मृति आप लोगों के साथ पढ़ा, बहुत सारे धर्मशास्त्र पढ़े हैं। लेकिन मेरी बड़ी पुत्री MS यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गई, और अगर ईश्वर का आशीर्वाद हुआ तो भी छोटी पुत्री भी प्रोफेसर हो जाएगी। और तो प्रयास क्या चलते हैं कि अगर वो पढ़ते हैं ना तो क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ना। अब आज अगर मैं शिक्षा दूं कि नहीं स्त्रियों को तो कार्य नहीं करना चाहिए, तो ये कौन सी राजनीति है या ये कौन सी धर्म नीति है? भाई धर्म बदलता रहता, समय के साथ बदलता है, तो उसके अर्थ भी बदलते हैं। अगर यहाँ ये लिखा गया है ना कि ना प्रलोभ्य से वनिता भी, तो यहाँ वनिता शब्द का अर्थ उस समय पुरुष के लिए स्त्री था, आज स्त्री के लिए पुरुष शब्द भी करना पड़ेगा। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि आप जब बाहर निकलते हैं ना और आप सफल व्यक्ति होते हैं, तो आपके आसपास के लोग जो होते हैं वो आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। असफल लोगों के प्रति कोई आकर्षित नहीं होता, असफल लोगों को कोई अपना मित्र नहीं बनाना चाहता है। उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं। अगर आपका सूरज तप रहा होगा तो लोग आपके भी आगे पीछे, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। ऐसा नहीं हो
कि आप जिस समय तरक्की कर रहे हैं उस समय अपोजिट, क्योंकि ये एक आकर्षण का और वो होता है कि स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री, ये जो विरोधी जो लिंग होता है ये इनको आकर्षित करने में और ज्यादा मदद करते हैं। तो उस चीज को कह रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप इसी चक्कर में पड़ के रह जाए। ना विडंबे से लक्ष्मी, और लक्ष्मी आपके पास आए तो कहीं उसके द्वारा विडंबना, विडंबन से का अर्थ होता है कि कई बार व्यक्ति को यह ध्यान ही नहीं रहता है कि मैं कर क्या रहा हूं, वो एक नशा होता है। तो इस प्रकार का लक्ष्मी का रसा आपके ऊपर न चढ़ना चाहिए। न नृत्य से मदेन, अहंकार से नृत्य मत करना, अहंकार में झूमने मत लग जाना। नोन्मत्ति क्रिय से मदने न, काम के द्वारा उन्मत्त हो जाना, यानी पागल नहीं हो जाना काम की वजह से। नाक्षिप्य से विषय, विषयों में कहीं खो मत जाना, आक्षिप्त होना यानी खो जाना। नाव कृष्ण से रागेण, कहीं आपको जो राग है, ममता है, आसक्ति है, वो कहीं आपको आकृष्ट ना कर ले, अपने वश में ना कर ले। नपा ह्रिय से सुखे न, और सुख से कहीं छक मत जाना। न अपह्रिय से यानी आप और सबको भूल जाएं और आप उसमें ऐसे रचे पचे हो जाएं, तो इसको कहते हैं नपा ह्रिय से सुखे न। कामम भवान प्रकृत्यैव धीरा। अब मुख्य विषय पे आते हैं कि हे चंद्रापीड़, पर्याप्त रूप से, कामम का अर्थ है कि पर्याप्त रूप से, भवान यानी आप, प्रकृत्यैव स्वभाव से ही धीरा धैर्यशाली। पित्राचा महता प्रयत्न ने, और आपके पिता ने महता यानी अत्यंत श्रेष्ठ, प्रयत्न यानी प्रयत्न पूर्वक, समारोपित संस्कार, तुम्हारे अंदर संस्कारों का सिंचन किया है, संस्कारों का आरोपण किया है। तरल हृदयम अप्रतिबुद्धंच, आप तरल हृदय हैं। देखिए, हृदय का सहृदय होना बहुत जरूरी है, व्यक्ति का सहृदय होना बहुत जरूरी है। कठोर हृदय काम का नहीं होता है, पत्थर हृदय काम का नहीं होता, सहृदय, तरल हृदय। अप्रतिबुद्धंच मदयंती धना, जिनकी बुद्धि काम नहीं करती है, जो बहुत इस प्रकार के हल्के हृदय वाले होते हैं, उनको धन जो है मदयंती, नशा देता है। तथापि भवद गुण संतोषो मामेव मुखरी कृतवान है, लेकिन आपके जो गुण हैं, आपका जो स्वभाव है, आपके जो संस्कार हैं, इनके कारण मुझे अत्यंत संतोष है। भवद गुण संतोषो मामेव, मुझे अत्यंत संतोष है। मुखरी कृतवान, और उसी संतोष की वजह से मैं आपको ये उपदेश दे पाया हूँ, उसी संतोष की वजह से इतनी बात आपके साथ कर पाया हूँ। नहीं तो स्थितियां किस प्रकार की होती, पहले कह चुके हैं कि जो लोग इनको उपदेश देते हैं उनको तो ये क्या करते हैं, एक तरीके से फिकवा देते हैं, उनका तो कहो सिर ही कलम करवा दें। और जो इनकी प्रशंसा करेंगे, नहीं नहीं नहीं, आप जैसा तो कोई नहीं, आप तो देवताओं के भी देवता हैं, तो उनको बाकायदा सारा मान पान सम्मान दिया जाता है। ये हम कल देख चुके थे। तो आपकी इस सुंदर स्वभाव और अच्छे आचरण के कारण ही मुखरी कृतवान, मुझे ये बोलने का एक इच्छा हुई या अवसर मिला, या मैंने आपसे इतना कुछ कहा है। इदमेव च पुनः पुनः अभिधीयसे, अब आपसे बार बार यही बात कहनी है। विद्वांसम अपि, जो विद्वान होते हैं उनको भी, सचेतनम अपि, जो बुद्धिशाली होते हैं उनको भी, महासत्वम अपि, जो बहुत शक्तिशाली होते हैं उनको भी, अभिजातम अपि, बहुत कुलवान होता उसको भी, धीरम अपि, जो धैर्यशाली होता उसको भी, प्रयत्नवंतम, जो प्रयत्नशील होता है उसको भी, पुनरियम दुर्विनीता खली करोति लक्ष्मी, ये लक्ष्मी जो है ऐसे लोगों को खल दुष्ट बनाती है। भाई वैसे तो सारी बातें बराबर हैं और आपके स्वभाव की वजह से आपसे ये कह पा रहा हूं, लेकिन फिर से आपसे कहता हूं, क्या कहते हैं, फिर पुनः पुनः अवधीय से, फिर से आपसे कहता हूं कि विद्वान को भी, सचेतन यानी बुद्धिमान को भी, महाशक्ति यानी शक्तिशाली को भी, अभिजात यानी कुलवान को भी, धीरमप यानी धैर्यशाली को भी, प्रयत्नवंतम जो प्रयत्न करते हैं उनको भी, और ऐसे किस सभी प्रकार के पुरुषों को भी, दुर्विनीता, ये लक्ष्मी ऐसी दुर्विनीत होती है कि खली करोती, उनको दुष्ट बना दिया करती है, उनको खल बना दिया करती है, उनको, क्योंकि इसका गुण ही दुर्विनीत है इसलिए उनको दुर्विनीत बना देती है, उनमें विनम्रता नहीं रहती।
सर्वथा कल्याणैः पित्रा क्रियमाणं अनुभवतु भवान नव योग राज्याभिषेक मंगलम। सर्वथा, अब उसके बाद, क्योंकि सारा उपदेश दे दो फिर सुभाषिस नहीं दो तो सब बेकार है, तो इस उपदेश के बाद सर्वथा सभी प्रकार से कल्याण ही यानी कल्याणकारक, पित्रा यानी पिता के द्वारा, क्रियमाण जिसका जो किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, अनुभवतु अनुभव करो, भवान यानी आप, नव योग राज्याभिषेक मंगलम, ये मंगलपूर्ण नव योग राज्याभिषेक, या फिर आशीर्वाद देते, शुभकामना देते हैं कि सभी प्रकार से कल्याणकारी मंगल सूचक आपके पिता ये जो आपका युवराज्याभिषेक कर रहे हैं, आप इसका आनंद लो। कुल क्रमागता सुहृद पूर्व पुरुष ही होना चाहिए। चलिए, कुल क्रमागता सुहृद पूर्व पुरुष ही रूढ़ाम धुरम। देखिए, राज्याभिषेक आपका हो जाएगा तो क्या होगा, कुल क्रम से, कुल परंपरा से जो परंपरा चली आ रही है, आपके पिता ने, आपके पितामह ने, आपके पूर्वजों ने जिस धुरा को, जिस परंपरा को धारण किया है, आयनम अयनमयत द्विशताम सिरांशी, अन्नमयत द्विशताम सिरांशी। उनके सिर कभी न झुके और जो आपके शत्रु हैं उनके सिरों को आप झुकाएं। उन्नमय बंधुवर्गम, जो आपके बंधु वर्ग हैं उनकी आप उन्नति करवाएं, वो आगे बढ़ें, वो श्रेष्ठ बने। अभिषेकानंतरम, अभिषेक के बाद चा प्रारब्ध दिग्विजय, दिग्विजय का प्रारंभ कीजिए। परिभ्रमण विजयताम अपि तब पित्रा सप्तद्वीप भूषणाम पुनर्विजयस्व वसुंधराम। आप दिग्विजय का प्रारंभ कीजिए और जिस सप्तद्वीपा वसुंधरा को आपके पिता ने पहले जीता है, आपको फिर से उस पर विजय प्राप्त करिए। देखिए, ये राजकुमारों के लिए, जब मैं इसकी कथा का परिचय दे रहा तभी मैंने कहा था कि राजकुमारों के लिए ये चीजें विशिष्ट हुआ करती थी। महाराज दिलीप सप्तद्वीपा वसुंधरा के राजा थे, फिर भी रघु दिग्विजय के लिए निकलते हैं। यहाँ पे भी वो बात कही गई है। क्या कहा गया है कि अभिषेकानंतरंच, अभिषेक के बाद प्रारब्ध दिग्विजय, दिग्विजय का प्रारंभ कीजिए। परिभ्रमण, घूमते हुए, विजय तामपि तव पित्रा, आपके पिता ने विजय तामपि, जिस पे विजय प्राप्त की हुई है, सप्तद्वीप भूषणाम, 7 द्वीप जिसके आभूषण हैं, यानी सप्तद्वीप पर्यंताम महीम पृथ्वीम पुनर्विजयस्व, उस पे पुनः विजय प्राप्त कीजिए। फिर क्या कहते हैं, अयंच ते कालः प्रतापम आरोपित, ये आपका समय है कि आप अपने पराक्रम का आरोप करें, सिद्ध करें अपने पराक्रम को लोगों के ऊपर। देखिए, ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का सत्य है कि अगर आप अपनी युवावस्था में कुछ ऐसा नहीं कर जाते हैं कि जिससे कि आप जो चाहते हैं वो आपको हासिल हो जाए, तो फिर सारा जीवन तो एक रूटीन बन जाता है। मैं आपको बताऊं, अमीय चंद्र शास्त्री हमारे परम मित्र हुआ करते थे। हम विद्यार्थी मित्र तो कह दें तो ठीक है, बाकी गुरु तुल्य थे। मैं पीएचडी कर रहा था तो उनका मार्गदर्शन भी हमने लिया था काव्य शास्त्र के संदर्भ में, लेकिन वो मित्रवत व्यवहार करते थे, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि वो मित्र थे। अब वो एक स्कूल में टीचर हो गए। इसके बाद मैंने उनसे कितने बार कहा कि आपको डिग्री कॉलेज के लिए ट्राई करना चाहिए, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, आपका इतना अच्छा विचार है, इतनी अच्छी नॉलेज है, आपकी सब चीज़ें आपके पास श्रेष्ठ हैं। बोले ये ऐसा है और वो वैसा है और ये है वो। उन्होंने इतनी बातें मुझे समझाई कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, वो अपनी जगह से है। लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ, जब मैं आगे आया तो मुझे ये लगा
कि एक चीज होती है, कि एक उम्र होती है, उस उम्र तक व्यक्ति जहां जाकर के जहां पहुंच जाता है ना, फिर उसमें उसका विकास होता रहे तो होता रहे, बाकी वो नए प्रयास नहीं कर पाता। जहां जिस जगह पे जिस तरीके से वो फिट हो गया, फिर उसी में जितना थोड़ा बहुत आगे बढ़ता रहेगा, कुछ नया नहीं कर पाता। यहां इसको कह रहे हैं अयंचते काला, ये समय है आपके किसका, प्रतापम आरोपयितुम, आप अपने प्रताप को स्थापित कीजिए। आरूढ़ प्रतापो ही राजा त्रैलोक्य दर्शी सिद्धादेशो भवति। भाई जिसका प्रताप आरूढ़ होता है, जो राजा अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को लोगों के सामने सिद्ध कर पाता है, त्रैलोक्य दर्शी सिद्ध देशो भवति, वही त्रिलोकी में सबसे सिद्ध श्रेष्ठ राजा माना जाता है। यह लोग उसी का नाम लेते हैं, लोग उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी के नाम का डंका बजता है। इत्येता वत अभिधायोप शशा, इस प्रकार से इतना कहने के बाद वो चुप हो गए। अभी शशान यानी वो शांत था। तो भाई यहां करके ये सुखनाशोपदेश पूर्ण होता है। अभ्यास क्रम के अनुसार तो जिसका वैशिष्ट है वो आपको पता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जीवन के लिए भी ये बातें बड़ी समझने की है कि एक उम्र होती है जब आपको कार्य करनी चाहिए। अगर आप कार्यनिष्ठ हैं तब करते हैं, लेकिन जब भी आप कार्य कर रहे हैं आपको अपने आसपास के लोगों पे बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास हमारा प्रिय बोलने वाले हमारे अमित्र बहुत होते हैं, लेकिन हमसे कटु बोलने वाले हमारे सन्मित्र कम पाए जाते हैं। और ऐसी स्थितियों में हमारा जीवन जो है ना, वो कई बार योग्य निर्णय नहीं कर पाता है। तो शुकनाशोपदेश इन सब चीज़ों की भी शिक्षा में देता है। अभ्यास क्रम जो है वो तो जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो अपनी जगह पे है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने कहा था कि पीएचडी के विद्यार्थी जो है उनको इस चीज़ पे विचार करना चाहिए कि आपको किसी बात का विस्तार करना है तो कैसे करना है, आपको अगर किसी सोच को आगे बढ़ाना है तो आप किस किस दिशा में सोच आगे बढ़ा सकते हैं। एक लक्ष्मी जी को लेकर के जैसे जैसे इन्होंने विचार किए हैं, उनके जन्म से लेकर के कि समुद्र से उनका जन्म हुआ और फिर उनके बंधु बांधव कौन थे, फिर उनका विवाह हुआ तो विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह होने के बाद भी उनका स्वभाव ऐसा, फिर वो चंचला है, क्या क्या है, मतलब हम आप तो बातों में तो क्या कल्पना करें, बाण भट्ट की कल्पना शक्ति के अलावा कि आगे हमारी कल्पना शक्ति तो बहुत क्षीण है इस मामले में। तो बड़ा ही सुंदर ये सुखनाशोपदेश है, उपदेशक भी है, परीक्षा के लिए भी अच्छा है, और विशेष करके जो नवयुवान है, जो किसी क्षेत्र विशेष में सिद्धियां प्राप्त करके युवराज जैसा बनने जा रहे हैं। देखिए युवराज ही है, युवराज का मतलब ये नहीं है कि आप किसी राज्य के अधिकारी बने। अगर आप अपने जीवन में, आपके पिता आपका विवाह कर रहे हैं, आप एक नया जीवन या आप कहीं नई नौकरी में लग रहे हैं, तो वो सभी स्थितियां ऐसी हैं कि आपको कोई ना कोई पद प्राप्त होने जा रहा है, और जब पद प्राप्त होता है व्यक्ति तो उसके बाद उसका व्यवहार जो है इस प्रकार से बदल जाया करता है। तो हम इसको उस रूप में भी ले सकते हैं। धन्यवाद।